हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होकर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज के हेल्थ ईएमआई नेटवर्क कार्ड के बारे में। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको ये कार्ड मिले तो आप ले लो, मतलब अगर आप कहीं से भी मिलता है तो आप ले लो, पर ये आपको थोड़ा आसानी से मिलेगा नहीं, पर अगर मिलता है तो ले लो, क्योंकि मैं इसके जो बेनिफिट आपको अभी गिनाने वाला हूँ ना, तो वो अल्टीमेट है और जो कि आपको मेरे अकॉर्डिंग कहीं और से नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए बेनिफिट की शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका ये बजाज का हेल्थ ईएमआई नेटवर्क कार्ड बन जाता है, तो उसके बाद आप क्या है कि अपने हॉस्पिटल बिल्स को, अपने फार्मेसी को, जो आपका टेस्ट का खर्चा आता है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका हॉस्पिटल में खर्चा आएगा वो आप कन्वर्ट कर सकते हो ईएमआई में। ठीक है, इनके 5500 से ज्यादा पार्टनर है, वो भी इंडिया की 1000+ सिटीज में। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखो। डेंटल केयर, अगर आपका मान लो कोई दांतों का कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें ज्यादा खर्चा आ रहा है तो आप इंक्लूड कर सकते हो। आई केयर, अगर आंखों का ऑपरेशन हो रहा है उसका बिल ज्यादा बनता है तो आप उसकी ईएमआई करवा सकते हो। ठीक है, डायग्नोस्टिक केयर हो गया, स्टेम सेल हो गया, मटर्निटी केयर हो गया, स्लिमिंग ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इनकी बिलिंग जो होती है वो 70-80 हज़ार रुपए की होती है, एकदम से आपको देना मुश्किल है, तो आप इस कार्ड से ईएमआई में आराम से कन्वर्ट करवा सकते हो। अभी एक बेनिफिट में और बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनो। ठीक है, अब क्या है कि ये आपको एक डिजिटल कार्ड मिलेगा जो इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे लेना है, क्या एलिजिबिलिटी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डिजिटल कार्ड है और इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब लिमिट कितनी मिलेगी और किस किस को मिलेगी देखो। जो इसकी लिमिट मिलेगी वो मिलेगी अप टू 4 लाख, मतलब 4 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर वो लिमिट किसी को नहीं देंगे। उसके बाद क्या है कि इसकी जो एनुअली फीस है वो 589 प्लस टैक्सेस, मतलब 599 रुपए प्लस टैक्सेस, और 4x आपको, और आपको जो लिमिट है वो आपकी मिलेगी, जैसे आपके पास अगर बजाज का ईएमआई कार्ड होगा जिसपे आप शॉपिंग करते हो, चीजें लेते हो, तो उससे उसके 4 गुना तक आपको लिमिट मिल सकती है मैक्सिमम। ठीक है, जितनी उसकी लिमिट है उसका 4 गुना। अगर मान लो आपको बजाज के कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो उसकी वो 4 लाख तक मैक्सिमम आपको दे सकते हैं आराम से। ठीक है, अब क्या है, जो ईएमआई लेनी है आपको वो इंडिया में कहीं भी लो, जो भी इनके पार्टनर स्टोर है, भी मैं आपको स्टोर के नाम भी बताऊंगा, तो उन पार्टनर स्टोर में आप कहीं भी ईएमआई करवा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपको अपने लिए ईएमआई करवानी, आप अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने वाइफ के लिए, उनके लिए भी आप ईएमआई की फैसिलिटी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको अभी इंटरेस्ट बताऊंगा कितना है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट आप सुन के ही हैरान आ जाओगे, इतना कम इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, बहुत मतलब अच्छा है ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि टेन्योर क्या है कि इसमें 3 महीने से लेकर आप 24 मंथ तक का टेन्योर ले सकते हो। मान लो आपका बिल 80 हज़ार रुपये आया, तो आपको जो 80 हज़ार की ईएमआई आपकी जो बनेंगी वो 3 महीने से लेकर 24 महीने तक आप ले सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 24 महीने। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, बस खाली आपको आधार पैन देना है बस। ठीक, और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें ऑफर के चलते हैं, ऑफर देख लो आप। ऑफर में पहले क्या है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 25% तक एट अपोलो लैब। ठीक है, अपोलो का जो उनके हॉस्पिटल है, अपोलो लैब के लो, वहां पे आपको अप टू 25% तक। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा 30% एट मेड लाइफ, फ्लैट आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा मेड लाइफ पे। अप टू 20% एट मेट्रोपोलिस लैब। ठीक है, अगर आप इस कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको मेट्रोपोलिस पे अप टू 20%। ठीक है, उसके बाद आपको इस कार्ड के साथ में 1 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, पहले से 1 साल के लिए। मतलब अगर बाई चांस एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है तो 1 लाख का इन्होंने आपका कवर कर रखा है, 1 लाख आपको ये देंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको ज़्यादा ऑफर चेक करना है तो आप इनका वॉलेट का ऐप है बजाज फिनसर्व का, अब वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लो और आप चेक कर लो। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, एक चीज़ और आप ध्यान से सुनो। हाँ, अब इसमें क्या है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट कवर होते हैं। ठीक है, लोगों को बहुत डाउट होगा कि मेरी स्किन की प्रॉब्लम है, मेरे हेयर की प्रॉब्लम है, तो वो ध्यान से सुन लो। कुछ मैं आपको मेन बता रहा हूँ, बाकी इनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी लिस्ट चेक कर सकते हो। सबसे पहला इसमें जनरल सर्जरी, अगर आपकी सर्जरी हो रही है तो इसमें कवर है, आप उसकी ईएमआई आराम से बनवा सकते हो। उसके बाद क्या है, डायग्नोस्टिक केयर। ठीक है, अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक केयर करवाना है तो उसकी भी आप आराम से ईएमआई करवा सकते हो। फिर क्या है, कार्डिक, CARDIAC, कार्डिक की अगर आपको सर्जरी करवानी तो वो भी इंक्लूड है इसमें। आई थिंक कार्डिक शायद हार्ट की होती है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे कंफर्म नहीं हो। ठीक है, वेस्कुलर सर्जरी है, वेस्कुलर सर्जरी का बेनिफिट ले सकते हो। स्टेम सेल ट्रीटमेंट है, ये सारे ट्रीटमेंट कॉस्टली होते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो हज़ारों में जाती है, मतलब 70 हज़ार, 50 हज़ार, लाख ऐसे जाती है। ठीक है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट ले सकते हो, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट की ईएमआई करवा सकते हो आप, हैं गायनेकोलॉजी आप ट्रीटमेंट की ईएमआई करवा सकते हो। ठीक है, और मटर्निटी केयर की आप ईएमआई करवा सकते हो। इसके अलावा आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवानी है, मतलब आपके बाल नहीं आ रहे हैं तो आपको बाल लगवाने हैं, जो होता है ना पीछे से मतलब उतार के आगे लगाता है आपके यहाँ पे बाल आ जाते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। उसका खर्चा ही आई थिंक 70-80 हज़ार रुपये होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अलावा आप कॉस्मेटिक कोई सर्जरी करवानी है, ठीक है, या डेंटल की सर्जरी करवानी, दांतों में कोई दिक्कत है, दांतों का आपको खर्चा आ रहा है, कोई दांत वात खराब है या कैविटी है, ठीक है, वो सब इंक्लूड है। हियरिंग एड्स की प्रॉब्लम, अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुनता, आंखों में कोई दिक्कत है, वो सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। अब बेनिफिट क्या है इसका, सॉरी, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक करना। क्लिक करके उस पर टॉप पे आपको मिलेगा ईएमआई नेटवर्क, बिल्कुल ऊपर जाओगे तो वहाँ पे ईएमआई नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आपको हेल्थ ईएमआई नेटवर्क में जाना है, जहां से जाके आपको इस कार्ड को अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अगला, ये किस किस को मिलेगा, ये बहुत मेन पॉइंट है। देखो, ये हर किसी को नहीं मिलेगा। जिसके पास बजाज का ऑलरेडी जो क्रेडिट कार्ड लगा लो या जो ईएमआई कार्ड लगा लो वो है, ये उसी को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो आपको ईएमआई कार्ड कैसे मिलता है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा फिर बताता हूँ। वो जो ईएमआई, जो बजाज का ईएमआई कार्ड है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आप कोई भी बजाज के रजिस्टर्ड मतलब जो बजाज के जिनके टाइप्स होते हैं उन पे जाना है। आपको वहां से कोई चीज परचेज करनी है। जैसे मान लो आपने ईएमआई पे कूलर ले लिया तो आपको उन्होंने कार्ड दे दिया, ये ठीक है। ईएमआई पे एसी ले लिया आपने, कुछ भी ले लिया ईएमआई पे, तो उन्होंने आपको ये कार्ड दे दिया। अब जिनके पास वो कार्ड है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, केवाईसी से आराम से उनका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, फिर जाओ किसी शोरूम पे जाओ, वहां पे एक बार जाके अपना एसी ले लो, या अभी गर्मी आ रही है कुछ ना कुछ, अगर आपके पास नहीं है तो एक बार आप ईएमआई पे ले लो, तो वो ईएमआई भी कर देंगे, आपको कार्ड भी दे देंगे और आपकी चीज़ भी आ जाएगी, ठीक है। ये भी तरीका अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इनके दो तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है इनका 707 रुपये वाला, जिसमें आपको देंगे इंस्टा हेल्थ ईएमआई कार्ड, और एक होता है 589 वाला, जो मैंने पहले बताया था अभी, वो 589 वाला है, जो नॉन इंस्टा हेल्थ ईएमआई नेटवर्क कार्ड। तो आप 589 वाला भी ले लेना। अगर आपको 707 वाला लेना तो आप ये भी ले लेना। आई थिंक इसमें क्या होगा, आपको इंस्टेंटली फैसिलिटीज मिलेगी, जो लोन इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा ये फास्ट होगा 707 वाला, ठीक है। नहीं तो 589 वाला चार्जेस वाला भी सही है, 589 प्लस जीएसटी करके आपको वही अप्रॉक्स 650 से 700 रुपये पड़ जाएंगे, ठीक है। अब जब डॉक्यूमेंट में क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनएससीएच क्या होता है कि आपकी जो एक बैंक होता है उसमें से क्या कि वो ऑटोमेटिक क्लियरिंग होगी। जैसे आपकी मान लो ईएमआई आपने बनवा ली, ठीक है, जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ कहीं देने नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगी जितने टर्म की ईएमआई होगी, ठीक है। अब टेन्योर मैंने आपको बता दिया, 3 महीने से लेके 24 महीने तक का है। मिनिमम आप 3 महीने की ईएमआई करवा सकते हो, मैक्सिमम 24 महीने की, उसके बाद की आप ईएमआई नहीं करवा सकते, ठीक है। ऑटो डेबिट होगा, आपने बैंक अकाउंट अपना रजिस्टर्ड करवाना है, केवाईसी करवानी है, और ऑटो डेबिट आपके हर महीने आपके बैंक से ईएमआई जो है वो क्या कन्वर्ट होती रहेगी, ठीक है। अब टॉप के जो मैं कुछ हॉस्पिटल है उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। एक तो इसमें अपोलो है, ठीक है, एक वीएलसीसी है, ब्यूटी, आई थिंक ये ब्यूटी और फिटनेस के लिए है। उसके अलावा डॉक्टर बत्रा है, आपको पता है कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करता है। उसके अलावा क्या है इनका, मणिपाल हॉस्पिटल, ठीक है, ये है। बाकी कुछ और भी हैं। अब मैं आता हूँ इंटरेस्ट रेट पे। तो देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या है कि इस पे आपको इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं पड़ेगा, मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने घर में कोई दिक्कत आई, फॉर एग्जाम्पल 80,000 रुपये का बिल बन गया, ठीक है। अब 80,000 रुपये आपके पास कैश नहीं है, तो आपके पास ये ऑलरेडी कार्ड है, तो आप 80,000 रुपये वहाँ पे स्वाइप करो, अपने कार्ड पे करो, आपकी वो 80,000 रुपये की ईएमआई बन जाएगी 1 साल के लिए, जितनी भी बनती है। आपने टाइम ले लिया 1 साल का, ठीक है। तो जो 80,000 है, आपको 80,000 रुपये ही देने, उनको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। कार्ड तो आपको 700 रुपये में, 600-700 में मिल ही जाएगा। उस पर क्या, जितने पैसे का बिल बनेगा उतना ही पैसा देना, प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका बहुत बढ़िया बात है, तो ले लो। अगर कभी कभार पैसे नहीं होते, कैश ना निकल पाए, तो मेरे अकॉर्डिंग ले लेना चाहिए। अगर आपको नीड है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास घर में आई चलाई हो रही है, कैश में दिक्कत रहती है, तो आप ये कार्ड ले सकते हो और अपनी ईएमआई करवा लेना। तो सेम ईएमआई पे आपसे कौन सा ब्याज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका बेनिफिट है, और मेरे अकॉर्डिंग इनका बहुत अच्छा चल रहा है ये सिस्टम, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें फीचर था, बस, और बता दिया कि जिनके पास नहीं है तो आपको करना क्या, कार्ड बनवाने के लिए एक काम होगा। तो जैसे अपोलो है, अपोलो इनसे टाई अप है, तो आप अपोलो के ऑफिस में चले जाओ, ठीक है, अपोलो लैब में चले जाओ, वहां पे कहो कि मुझे कार्ड बनवाना है। तो जितने भी इनके लिंक है ना, वहां पे हर जगह इनका कार्ड बजाज वाला कार्ड बन रहा है, ठीक है। तो आप हर जगह विजिट करके कार्ड ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले लो, ठीक है। मतलब
काफ़ी सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि अगर फिर भी नहीं पता तो जो बजाज में काम करता है, जो बजाज में लोन वोन दिलवाते हैं, बजाज के ऑफिस में चले जाओ। अगर आप बजाज के ऑफिस जाओगे तो वो भी आपको कार्ड दे देंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो मेरे अकॉर्डिंग ले लो, बाकी आपकी मर्जी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप सारे चेक कर लेना जो भी है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी शेयर कर देना, कोई डाउट हो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।